नांदेड़ के सपूत शहीद सुधाकर राजेंद्र की मैयत को आज नांदेड़ में सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। तकरीब में रियासत के काबीनी वजीर और नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान भी बतौर ख़ास शरीक रहे। शहीद सुधाकर राजेंद्र छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इस दौरान लैंडस्लाइड हमले में वो शहीद हो गए। शहीद सुधाकर की मैयत में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए, उन्हें आखिरी विदाई दी। इस मौके पर 3 राउंड हवा में फायरिंग करके उन्हें सलामी भी दी गई। सारे गांव में चारों तरफ मातम की लहर छा गई। मैयत में शिरकत के मौके पर अशोक चौहान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सुधाकर राजेंद्र एक जांबाज सिपाही था। इसने मेहनत और लगन से मुख्तलिफ मुश्किल हालात का सामना करते हुए फौज में अपना एक मुकाम बनाया था। मुल्क के वक़ार की अलामत समझे जाने वाले लाल किले की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उसने बखूबी निभाई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सिक्योरिटी की खिदमत अंजाम देते वक्त अचानक नक्सलाइट हमले में शहीद हो गया। इसकी शहादत से पसमानदगान पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। उनके इस गम में हम बराबर के शरीक है, यही बताने के लिए वो आज यहाँ शरीक रहे। अशोक चौहान ने निहायत जज्बाती अंदाज में शहीद राजेंद्र को खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुक़े में वाक़े छोटे से गांव बामनी में शहीद सुधाकर की आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर, जिला परिषद के चीफ ऑफिसर, अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भी अपने पैगाम में भी ये बात कही कि राजेंद्र शिंदे के परिवार के गम में वो बराबर के शरीक है। नांदेड़ जिले के एक बहादुर सिपाही असिस्टेंट कमांडर ITBP के सुधाकर शिंदे, इनका छत्तीसगढ़ में नारायणगांव स्थित उस इलाके में उनको नक्सलवादियों से मुकाबला करते हुए वीर गति प्राप्त हुई है। उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको यहाँ पर अलविदा करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नक्सलवाद से मुकाबला इस देश में जारी है। हमारे अधिकारी, हमारे जवान बड़े बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और हमारे फ़क्र इस बात का है, एक तरफ दुख ज़रूर है और दूसरी तरफ फ़क्र भी है कि हमारे जवान हिम्मत से, हमारे अधिकारी हिम्मत से लड़ते हुए आज देश को प्यारे हो गए। नक्सलवाद का ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक नक्सलवाद का पूरा उच्चाटन इस देश से नहीं होता है, राज्य से नहीं होता है, तब तक सरकार और हमारे जवान ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम हमारी जारी रखेंगे। ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख भरे क्षण में उनको उनका मनोबल ऊंचा रखे, उनको ताकत दे। कोई भी परिवार में जब ऐसी घटना घटती है तो स्वाभाविक है कि बहुत दुख होता है। घर का एक करता आदमी जब चला जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही दुख भरा मौका ये क्षण है। इसलिए हम उनके परिवार के इस दुख में शामिल हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ये सब दुख ये झेलने की उनको ताकत दे।